हेलो बच्चों। हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? सब मज़े में हो? खूब बढ़िया त्यौहार मनाए? मस्त। मज़ा आ गया? खूब जम कर चला? हैं? पूजा पाठ भी हुआ? चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग थोड़े से पढ़ाई पूजा कर लेते हैं क्या? बच्चे, मैंने तुम लोगों का छुट्टी करने से पहले कमिटमेंट किया था कि मैं 2 क्लास दूंगा, और एक क्लास तो हम लोग का टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसके कारण नहीं हो पाया। फिर मैंने तुमको लोग को एक क्लास दिया और उस क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा, कुछ कुछ पढ़ाई भी की हो क्या छुट्टी में? हाँ, 11 क्लास के बच्चे ये सब गलती तो नहीं करते हैं, पढ़ने का गलती तो नहीं करते हैं। तुम लोग ऐसा गलती किए हो क्या? अच्छा, नहीं किए हो, तुम लोग भी गलती नहीं किए हो। यस यस, अपना कर्तव्य किए चलो, अपना कर्तव्य किए चलो, क्योंकि जब ऐसे उच्च कर्तव्य करोगे तभी महान व्यक्ति बनोगे। नहीं, पढ़ने से कोई थोड़े बड़ा बना है सर, नहीं ना बना है। कैसे बना है बड़ा? लोग बड़ा कैसे बना है? ऐसे ही परम कर्तव्य बनने से। नहीं, ऐसा नहीं करो, थोड़े छोटे ही रहना है हम लोग को, पढ़ाई करना है। क्लास 11 बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर साइंस फैकल्टी से तुम्हें कभी कुछ करने का अगर तुम गोल अगर बनाए हो तो विदाउट 11 का तुम बेटर नहीं कर सकते हो। इम्पॉसिबल है, मतलब बेटर नहीं करने का मामला छोड़ दो, नहीं, इम्पॉसिबल है। खैर, हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं। हम लोग का जो प्रीवियस टॉपिक्स था वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चा, ये हम लोग का प्रीवियस टॉपिक्स था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आज मैं लेक्चर 2 लेकर के आया हूं। और आज का तुम्हारा टॉपिक्स है कि जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब आज न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है। किस पर? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर अपन का न्यूमेरिकल बेस्ड आज का क्लास है। और चलो अब हम लेटर से स्टार्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें याद आ रहा होगा प्रीवियस क्लास का क्लास, अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो प्रीवियस क्लास में हम लोग का पढ़ाई हुआ था कि अगर बाय द वे 2 बॉडी है, अगर यहाँ पर कोई बाय द वे m1 मास का बॉडी है, यहाँ पर m2 मास का बॉडी है, और इनके बीच का डिस्टेंस बाय द वे r है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला आता था Gm1m2/r। क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग बार बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो ये अगर अर्थ है, इसका रेडियस r है, यहाँ पर कोई बॉडी m है, अर्थ का मास m है और रेडियस इसका r है, तो हम लोग पढ़े हैं E इज इक्वल टू -Gm/r। तो इसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट आज अपन का 6, 7, 8 क्वेश्चन है, जो शानदार है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन ज़बरदस्त है। अगर आप लोग समझो तो फिर यू आर ए टैलेंटिव स्टूडेंट, नो डाउट, आपको अच्छा स्टूडेंट कहा जाएगा। तो अपन का पहला क्वेश्चन है कि यू हैव गिवन ए फिगर लाइक एज दिस, कि तुम्हें एक यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगुलर लैमिना दे दिया गया है, कोई एक ऐसा ट्रायंगुलर बॉडी दे दिया गया है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि सारा का सारा साइड ए है। तुम देख सकते हो सारा का सारा साइड ए है, और इसका जो तीनों वर्टिसेस है, तीनों वर्टिसेस पर, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, इसके तीनों शीर्ष पर m मास का बॉडी रख दिया गया है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे सिस्टम का u कितना होगा। ये पूरे के पूरे सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर लैमिना है, लैमिना मतलब बॉडी, कोई वस्तु, एक त्रिभुजाकार वस्तु है, एक समबाहु त्रिभुजाकार वस्तु है। समबाहु कहने का मतलब हो गया इक्विलैटरल, मतलब इसका तीनों का तीनों साइड जो है वो इक्वल है, और तीनों वर्टिसेस पर सेम मास का बॉडी पड़ा हुआ है, m मास का बॉडी पड़ा हुआ है। तो फाइंड द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर गिवन सिस्टम, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो बच्चा खूब अच्छा से समझना। मैं इस फिगर को थोड़ा सा एक बार और यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अपन को चेंज बार बार नहीं करना पड़े। यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, ये सारा का सारा साइड a है, हमको इस सिस्टम का बना। तो मान लो कि ये एनर्जी U1 है, ये इसके बीच का एनर्जी U2 है, इसके बीच का जो एनर्जी है वो U3 है। तो तुमको निकालना है टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी तुमको निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। और फार्मूला क्या होता है? तो U का फार्मूला तो -Gm1m2/r। तो हमको बता दो, -G तो रहेगा, m1 का मतलब m,
m2 का मतलब m और बाई डिस्टेंस का मतलब a। अब जरा गौर करो, ऐसा ही a भी सेम है और ऐसा ही a भी सेम है, तो एक के बार 3 से गुना कर लो। ये तीन को अलग अलग निकालने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक के बार 3 से गुना कर लो। मतलब इसका आंसर हो गया -3gm² हम उम्मीद करें बच्चा समझ में आया। -3gm और m² हो गया और बाई a, -3gm² हम उम्मीद करें तुमको समझ में आया, पक्का समझ में आया। मैंने क्या करा, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, तीनों को निकाल कर जोड़ दिया। 3 बार में मेहनत क्यों करूं, एक ही बार में है, चूँकि सेम है। वैल्यू से अलग अलग वैल्यू रहता तो करना पड़ता, लेकिन सारा वैल्यू सेम है तो मैं 3 बार क्यों निकालूंगा। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और अपन का आंसर रेडी। पक्का समझ में आया। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस ऐसे ही मैं क्वेश्चन फटाफट निकलते जाऊँगा। अब तुम्हारा दिया हुआ है कि कोई एक बॉडी स्क्वायर शेप में है। गौर करना, कोई बॉडी एक स्क्वायर शेप में, ऐसा स्क्वायर शेप में बॉडी है और इसके चारों वर्टिसेस पर m मास का बॉडी पड़ा हुआ है। चारों वर्टिसेस पर, चारों शीर्ष पर m मास का बॉडी पड़ा हुआ है और a चूंकि स्क्वायर है तो इसका साइड इक्वल रहेगा, स्क्वायर का साइड इक्वल रहेगा, a इक्वल। तो बता दो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम इसको बाहर निकाल लें, या रखो यहाँ भी तो जगह खाली है ही, यहाँ भी तो जगह खाली है ही, तो अगर अभी यहीं पर मैं बात करूँ तो इसमें भी तुमको यहाँ पर 6 निकालना पड़ेगा। देखो ए हो गया पहला, ए हो गया दूसरा, ए हो गया तीसरा, ए हो गया चौथा, और ये देखो एक इस पर भी तो निकलेगा, ए हो गया पांचवा, और इस पर भी तो निकलेगा, ए हो गया छठा। लेकिन अगर तुम स्मार्ट स्टूडेंट हो तो तुम इस पर 1 निकालो और 4 से मल्टीप्लाई करो, ये चारों का निकल गया। तुम ए निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी निकल गया, और इस प्रकार से 6 तुम्हारा निकल जाएगा। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि तुमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 निकालना पड़ेगा, 6 को निकालना पड़ेगा। और U, चलो एक पहले निकालो, क्या हो जाएगा, तो -GMM/A, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, चारों साइड का निकल गया। हम उम्मीद करें समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, पक्का। तो अब तुम अगर एक डायगोनल पर निकालो तो क्या हो जाएगा, -G मास, यहाँ भी m, यहाँ भी m। हाँ, यहाँ तुम डिस्टेंस में मत फंसना, ए डायगोनल है और डायगोनल का डिस्टेंस होता है √2 इंटू साइड। यहाँ पर लिखा हुआ है, रेड है, शायद तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ब्लैक से लिख देते हैं, √2 इंटू साइड। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो यहाँ पर हो गया √2 और साइड a, मतलब E इज इक्वल टू हो गया -GM²/A, मतलब -4GM²/A, और यहाँ हो गया, अच्छा इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 से √2 को काट दो √2 बार में, मतलब ये हो गया -√2GM²/A। अब यहाँ से अगर तुम -GM² कॉमन ले लो तो 4 प्लस √2, ये हो गया आंसर। 4 प्लस √2 -GM² अगर कॉमन ले लोगे तो हाँ ठीक है, 4 प्लस √2, ये हो जाएगा आंसर। अब ऐसे चाहो तो वैल्यू पुट करना, जरूरत नहीं, आंसर इतना ही दिया हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ। फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग ए पार्टिकल ऑफ मास m टू अ हाइट r फ्रॉम अर्थ सरफेस। वाह, ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर हो गया, यहाँ पर ये अर्थ का सेंटर हो गया। चलो थोड़ा कलर चेंज करो, ये सेंटर O हो गया, इसका रेडियस r, ये सरफेस हो गया। अब यहाँ से जितना ए रेडियस है उतना ही ऊंचा तक बॉडी को फेंका गया, यहाँ पर फेंका गया। ए m मास का बॉडी यहाँ पर भी उसी बॉडी को यहाँ फेंका गया। कितना हाइट पर फेंका गया, जितना रेडियस है। RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, RE बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या को RE लिखा जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ RE। ए इनिशियल है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और ये फाइनल है, फाइनल मतलब अंतिम। चलो इसको हम क्या अलग से बनाते हैं। मैंने बोला कि ये अर्थ है, ये हो गया अर्थ का रेडियस RE, ये सेंटर हो गया, और इतना ही हाइट तक फेंका जा रहा है, मतलब यहाँ पर फेंका गया। ये जो m मास का बॉडी है उसको फेंक दिया गया, यहाँ पर लाया गया।
कितना दूर लाया गया r। इसका मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गया 2re, और ये तो re है, ये है, ये तो re है, ये है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो निकलेगा ये हो जाएगा फाइनल एनर्जी, और यहाँ जो निकलेगा वो हो जाएगा इनिशियल एनर्जी। और क्या करो, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो बोलो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, बताओ बताओ कितना हो जाएगा बता दो कितना हो जाएगा। यहाँ जो अर्थ है, अर्थ का मास me है, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस तो होगा g होगा। एक मास कितना हो गया, तो me, दूसरा मास कितना हो गया, तो m, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गया 2re माइनस g m, यहाँ पर मास m, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो re। गौर करना, यही वाले मास, यही वाले बॉडी को उठाकर यहाँ से यहाँ फेंका गया। तो चूंकि यहाँ मास m है, तो यही वाले बॉडी जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी उस बॉडी का मास m ही रहेगा मास चेंज नहीं करता है। अब यहाँ से तुम कॉमन ले लो, माइनस g कॉमन ले लो, me कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, और re कॉमन ले लो। तो यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ हो गया +1। माइनस कॉमन लिए हो ना, अरे तो देखो देखो, एक यहाँ वाला माइनस और एक ही फॉर्मूला, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, हाँ ये -1 हो जाएगा, यस। तो माइनस g me m, अब एक आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/2 g m r, ये हो गया आंसर। बच्चा हार्ड लग रहा है नहीं ना, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, बस समझने का ज़रूरत है। एक एनर्जी यहाँ निकला, एक एनर्जी पूरा निकला, ये फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को घटा लेंगे, हमको ये एनर्जी निकल जाएगा, पक्का ना। चलो, एनर्जी ही वर्क है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये तो और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग ए पार्टिकल, find the work done in taking a particle of mass m from a height re to a height 2re। बाबा ये तो और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन है कि ये अर्थ है, इसका रेडियस re, यहाँ से re पर कोई बॉडी पहले से था, यहाँ पर था, यहाँ पर अर्थ का मास me। अब यहाँ से फेंका गया, गौर करो, यहाँ से नहीं फेंका गया है, सरफेस से नहीं फेंका गया, सरफेस से ऑलरेडी पहले ही re रेडियस पर है। जैसे ये 6400 किलोमीटर, तो मान लो कि सतह से 6400 किलोमीटर पर पहले, और यहाँ से 2re फेंका गया, यहाँ से फेंका गया 2re, मतलब ये वाला बॉडी अब आ गया यहाँ पर। तो फिर बताओ कि ये एनर्जी उसको कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क, मतलब कितना एनर्जी। तो गौर करो, ए हो गया फाइनल और ए हो गया इनिशियल। हम उम्मीद करें पक्का समझ में आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ए हो गया ui और ए हो गया uf। अब तुमको निकालना है u, तो तुमको निकालना होगा uf माइनस ui। तो बोलो निकालो, ए कितना हो जाएगा, तो माइनस g m मेन r का समझना। तो देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना r हो जाएगा, बोलो कितना r हो जाएगा, तुम ही बता दो। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना r हो जाएगा, तुम ही बता दो हमको, जल्दी से बता दो। जल्दी बताओ, 1 2 2 4 हो जाएगा ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। अरे यार ये एक्स्ट्रा का है।
तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 1r 2r और 2 और 2 4r, पूरा यहाँ से निकलेगा तो 4r हो जाएगा, मतलब 4r और माइनस इनिशियल यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, माइनस जी एम बाई 2r हो जाएगा। अब कॉमन ले लो, माइनस जी एम यहाँ 4r है 2r है, 2r कॉमन ले लो, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब हो गया माइनस जी एम बाई 2r और ये हो जाएगा, एक में आधा में से एक जा रहा है तो माइनस आधा, इसका मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1/4 जी एम बाई आर। यस सही है, यस सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहता है ना, बहुत अच्छा समझना, एक बॉडी ऐसा है, इसका सारा लेंथ l है, वर्टिसेस पर मास m है, सारा लेंथ l है, सारा लेंथ l है, वर्टिसेस पर मास m है, लेंथ कितना है सारा का सारा, तो l है, और वर्टिसेस पर मास कितना है, तो m है। अब क्या किया गया कि इसको ऐसे जूम कर दिया गया, फैला दिया गया, इतना फैलाया गया कि इसका लेंथ हो गया, अब कितना लेंथ हो गया है, अब लेंथ इसका हो गया 2l, अब इसका लेंथ हो गया है 2l, जरा गौर करना, A2l हो गया, A2l हो गया, A2l हो गया, मास वही है, मास वही है, मास में चेंज नहीं आया, मास वही है, मतलब खाली ऐसे फैला दिया गया, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल को ऐसे फैला करके बड़ा वाला ट्रायंगल कर दिया गया। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ा। तो ई क्या कर लो, फाइनल ले लो और उसमें से इनिशियल को घटा दो, मतलब ए पूरे का निकालो, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 का निकालो 3 से गुना करो, 1 का निकालो 3 से गुना करो, इसमें से इसको माइनस कर लो, बस तुम्हारा बात बन जाएगा। मतलब यहाँ जो निकलेगा वो UF माइनस UI, तो ये हो जाएगा माइनस जी, मास m है और लेंथ 2l है, तो m 2l, और ये हो जाएगा माइनस जी m और उसका लेंथ है l, तो हो जाएगा माइनस GM² बाई 2l, और ये माइनस माइनस प्लस GM² बाई l। अब ऐसा करो, अब तो ये सीधे हो गया, LCM ले लो ना, 2l, ये हो गया माइनस GM² और ये हो गया प्लस 2GM², और 2GM² में से GM² जाएगा, तब हो जाएगा GM² बाई l, GM² बाई l। इसमें कोई गलत नहीं ना हुआ है, एक बार समझ लो तो। नहीं ठीक है, हाँ GM² बाई l। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 5 में, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए शायद। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द स्पीड विच ए पार्टिकल विल स्ट्राइक अर्थ सरफेस इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट RE। क्या मतलब कि अगर यहाँ से, कहाँ से, RE, जैसे ए तो RE है ही, सेंटर है, मास m है इसका, ME ले लो, जितना ये हाइट है ना उतना ही हाइट से एक बॉडी को यहाँ से गिराया गया, नीचे गिराया गया, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। जैसे हम यहाँ से गिराएंगे इसको हम यहाँ से गिराएंगे तो यहाँ पर तो वेलोसिटी नहीं ना है, तो इसका इनिशियल और यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, कितना जोर से स्ट्राइक करेगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो ऐसा करो, क्या करोगे, अब समझोगे अच्छा से, जितना इसका एनर्जी यहाँ पर होगा
उसका उतना ही एनर्जी यहाँ भी होगा, बिल्कुल समझ लेना। जितना एनर्जी इसका यहाँ होगा उतना ही इसका एनर्जी यहाँ भी होगा, बिल्कुल तुम समझ लेना इस बात को। अगर बाय द वे यहाँ से गिराया जा रहा है तो ये हो गया इनिशियल, और यहाँ पर निकालना है मतलब ये हो गया फाइनल। तो जितना इनिशियल का एनर्जी होगा उतना ही फाइनल का एनर्जी होगा। और एनर्जी दो होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। बिल्कुल अच्छा से समझो, चलो हम यहाँ बताते हैं। जैसे ए अर्थ सरफेस है, ए सेंटर, ए रेडियस, यहाँ से बॉडी को गिराया गया, तो यहाँ पर तो मान लेते इसका वेलोसिटी u है, तो जितना यहाँ पर जितना एनर्जी होगा मतलब के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ये बात को समझ लो। अगर ये समझोगे, यहाँ पर आने पर उसका क्या वेलोसिटी है ये पूछ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा सो हमसे पूछ रहा है। मतलब यहाँ से इसको गिराए, ये जब यहाँ हिट किया उस समय इसका वेलोसिटी क्या है, ये तुमसे पूछा जा रहा है कि जब हम हिट करेंगे तो फिर इसका वेलोसिटी क्या होगा, यही तुमसे पूछा जा रहा है। तो के आई का मतलब हो गया क्या, हाफ एम, यहाँ पर इसका u का मान 0 हो जाएगा, प्लस ए माइनस जी, इसका मास हो गया एम ई, इसका मास m हो गया, तो जी एम एम बाई, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 2r इज इक्वल टू, इसका काइनेटिक हो जाएगा हाफ mv², और पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम एम, और यहाँ पर बाई डिस्टेंस हो जाएगा r। बस चूँकि u का मान 0 है तो ये पूरा टर्म हो गया 0, प्लस प्लस माइनस माइनस जी एम एम बाई 2r। अब इसको इधर ले आओ तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, जी एम एम बाई r, और इधर हो गया हाफ mv² खाली बचा। फिगर ऐसे है। अब देखो ऐसा करो, 2r एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो गया माइनस जी एम एम, और ये हो जाएगा प्लस 2 एम एम, और यह हो गया हाफ mv²। पहले तो तुम नीचे 2 है काट लो, अब 2 में से 1 हो जा रहा है, तो जी एम एम बाई आर ई, इधर हो गया mv², m कट गया, तुमको v निकालना है, तो जब तुम स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर जी एम बाई आर। सो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है इसमें, अच्छा से तुमको देखने का ज़रूरत है। अगर तुम थोड़े से सिंसियर होकर के देखोगे, खूब मस्त तुमको समझ में आएगा, एकदम मस्त समझ में आएगा। कहीं पर इसमें एकदम बच्चा वाला कैलकुलेशन है, एक फार्मूला पर बनने वाला सारा का सारा क्वेश्चन है हम लोग का, सारा का सारा क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन, ये तो और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ये, मस्त क्वेश्चन है ये तो, और इन्फिनिटी से आ रहा है। कहता कि फाइंड द स्पीड विथ विच ए पार्टिकल विल स्ट्राइक द अर्थ सरफेस इफ इट ड्रॉप्स फ्रॉम इन्फिनिटी। अनंत से एक वस्तु गिर रहा है तो जब वो पृथ्वी को टकराएगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक क्वेश्चन है। तो चलो हम तुमको एक यहाँ से बताते हैं। मान लो कि ये अर्थ है, इधर अनंत है, यहाँ से बॉडी ऐसे आ रहा है, ए सेंटर हो गया, ए रेडियस हो गया, यहाँ पर बॉडी आएगा सरफेस पर, एम मास का बॉडी है, इन्फिनिटी से आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया इनिशियल और ए हो गया फाइनल। जितना एनर्जी यहाँ उतना एनर्जी यहाँ, तो वही फार्मूला ले लो, के आई प्लस यू आई के एफ प्लस यू एफ। तो अब देखो यहाँ पर एक बात जानो कि इन्फिनिटी पर ना तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना तो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये बात तुम यहाँ पर जान लो। इन्फिनिटी पर, अनंत पर ना तो काइनेटिक एनर्जी होता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वहाँ पर दोनों कितना माना जाता है, 0। तो ए भी 0 हो गया प्लस ए भी 0 हो गया। अब तुम यहाँ पर आओ, मान लो यहाँ वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक कितना हो जाएगा, तो हाफ mv², और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका मास तो m e, तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई, अब यहाँ पर तो डिस्टेंस यही केवल रहेगा r e, इसको इधर ले आओ, तो जी एम एम बाई आर ई इज इक्वल टू हाफ mv²।
एम कैंसिल, 2 यहाँ लेते आओ, 2gm बाई आर ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, आंसर हो गया 2gm बाई आर, ए हो गया आंसर। चलो बहुत अच्छा। तो चलो एक बार हम हट करके दिखला देते हैं, मे भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो एक बार अच्छा से देख लेगा। ऐसे तो अभी हम PDF इसका भेज ही देंगे, अभी तो इसका PDF आपको हम बना ही देंगे, भेज ही देंगे। तो बहुत अच्छे बच्चे, यहाँ पर आप लोगों का पूरा मैंने जो आपका मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं क्लास दूंगा, ये पूरा का पूरा मैंने आपका क्लास लिया। हम उम्मीद करते होंगे क्लास अच्छा समझ में आए, और बहुत टॉप क्लास का न्यूमेरिकल मैंने आपको बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई टुटपुंजिया न्यूमेरिकल है कि 2 मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकाला, ऐसा क्वेश्चन तो हम बताते नहीं, आप लोग को पता है। मैं तो शुरू से ही आप लोग को बोला, जबकि आपका 11 में क्वेश्चन वैसा ही आएगा। एक बॉडी मान लेते 10 किलो का है, दूसरा बॉडी 20 किलो का है, उनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, बताइए उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उनके बीच में लगने वाला। लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, सॉरी। हाँ, ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड 11 के फाइनलिस्ट को, या जो ऐसे बच्चे जो कल कोई कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, कल वो जी और नीट में बैठने जाएंगे और वैसा क्वेश्चन बना करके जाएंगे, तो उन्हें फ़ायदा नहीं होने वाला है बच्चे। इसलिए मैं थोड़े से आपका 11 से अपग्रेडेड क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान से ये सारे क्वेश्चन समझने का ज़रूरत होता है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एक से ज़्यादा बार सुनिए, 2 बार 3 बार 4 बार, और ख़ुद से फिर बना करके देखिए। और अगर फिर भी जो ऑफलाइनर बच्चे हमारे क्लास अभी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे तो बाहर के भी क्लास कर रहे होंगे, लेकिन जो ऑफलाइनर बच्चे मेरे क्लास कर रहे होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो फिर ऑफलाइन क्लास अभी स्टार्ट होने ही जा रही है छुट्टी के बाद, तो फिर वहाँ पर आप मेरे से क्लियर करवा लीजिएगा। और किसी भी क्यूरी के लिए बच्चे, ये मेरा नंबर है, बिल्कुल आप जान रहे हैं मेरा नंबर सारे बच्चों के पास होगा, जिनके पास नहीं होगा कलेक्ट कर लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम का नेम है, एन कुमार फिजिक्स क्लासेस। ये आप लोग को मेरे टेलीग्राम पर जा करके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी जैसे ये PDF जाएगा तो वहीं पर जाएगा, या जो कुछ भी मैसेज जाएगा तो आपका टेलीग्राम पर मैसेज जाएगा, तो सारे बच्चे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर नहीं किए होंगे, तो सारे बच्चे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप स्वयं ही केवल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, बल्कि जितने भी आपके संपर्क में बच्चे हैं सभी को बोलिए। ये पूरा का पूरा जो क्लास है, ये जो पूरा जो सिलेबस आपका 11 का है, वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश 3 राज्य के बच्चे बिल्कुल आराम से हमारे इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। मतलब उनका सिलेबस सेम है, तो 3 राज्य के बच्चे खुल करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो चलिए बच्चे, अब मैंने यहाँ पर आप लोग को ये पूरा किया, और बाकी का कोई फिर अब हमको क्लास लेना होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक सब लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और खूब मन से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय।